इनके प्रणाम करने से सुहाग बढ़ता है, सुहाग अचल होता है। प्रणाम करो। मीरा ने एक बार दृष्टि उठाई, कई वहां खड़ी थी जिनकी मांग में सिंदूर नहीं था, जिनके हाथ में चूड़ी नहीं थी और उस कुल से जुड़ी हुई थी। मीरा जी ने पूछा कि इन लोगों ने इनको प्रणाम किया था कि नहीं? इन लोगों ने इन्हें प्रणाम किया था कि नहीं? अब कैसे कहें कि नहीं किया था? अगर कहती है कि नहीं किया था तो कहा कि तो मैं भी नहीं करती, और अगर कहती है कि किया था तो कहा कि इनका सिंदूर क्यों धुल गया। मीरा बोली देवी पूज विधवा अनेक ठाड़ी। मीरा बोली देवी पूज विधवा अनेक भाई। कहाँ गई इनकी सुहाग की अखंडता? कहाँ गई इनकी सुहाग की अखंडता? नस्वर विकार भरे पिंड को बरण करके, नस्वर विकार भरे पिंड को बरण करे। पावे कौन या में अमरत्व की अखंडता? पावे कौन या में अमरत्व की अखंडता? पावे कौन या में अमरत्व की प्रचंडता? पावे कौन या में अमरत्व की प्रचंडता? कहे श्रुति शास्त्र संत हरि अविनाशी एक। कहे श्रुति शास्त्र संत हरि अविनाशी एक। क्षमा की जो माता यदि हो रही उद्दंडता? क्षमा की जो माता यदि हो रही उद्दंडता? हरि को वर्ण किए अचल सुहाग सिद्ध। हरि को वर्ण किए अचल सुहाग सिद्ध। जिनके रोम रोम कोटि कोटि न ब्रह्मांडता? जाके रोम रोम कोटि कोटि न ब्रह्मांडता? इसका कोई ये मतलब न लगा ले कि मीरा को देवी मैया से कोई द्वेष है। मीरा सिद्धांत बताना चाह रही है। आप जो कह रही हैं कि इनको प्रणाम करने से सुहाग अचल होता है, तो जिनने प्रणाम किया था उनका भी तो सुहाग लुट गया। कहाँ गई सुहाग की अखंडता इनकी? इसका मतलब कि देवी मैया को पूजना और प्रणाम करना बेकार है? कहा कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूं कि जिन जिन ने सुहाग की अखंडता चाही थी उन्होंने वरण किनका किया था? अविनाशी को कि नश्वर को? अगर नश्वर का वरण किया है तो चाहे कितना भी प्रणाम कर लीजिए, एक दिन आए हैं सो जाएंगे, मरना होगा। चाहे पति पहले मरे चाहे पत्नी पहले मरे। शरीर का अगर वर्ण किया है, शरीर पर अगर दृष्टि है, आजकल शरीर पर ही ज्यादा दृष्टि है, लड़कियां देखी जाती हैं। क्या देखोगे? गोरी है कि काली है यही तो देखोगे। फेस कटिंग इसका कैसा है यही तो देखोगे। ऊपर की खूब गोरी हो और भीतर की कितनी काली है, घर में आते ही कलह मचा देगी। चूल्हा अलग करने की बात सोचने लग जाएगी। पति को जहर देकर के मार डालेगी। कोसी में कई घटनाएं घट चुकी हैं, मैं जानता हूं। पति को जहर देकर मार डालने वाली भी मिलती है। कई जगह लव मैरिज वाले लोग भी हाय हाय करते दिखाई पड़ते हैं,
अपनी पसंद के अनुसार निगाहें चार हो गई और मेरा तेरा प्यार हो गया। अब माता पिता को चूल्हे में झोंक करके और कोर्ट मैरिज कर लिया और तीसरे दिन से मुकदमा शुरू हो गया डाइवोर्स के लिए। आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। क्यों? कहा कि इसने गोरी काली चमड़ी को देख करके इस हाड़ मांस के पिंड का वर्ण किया है और हाड़ मांस के पिंड को वर्ण करने वाली का सुहाग कभी अखंड हो ही नहीं सकता। मैंने हाड़ मांस के पिंड का वर्ण नहीं किया है माता जी, मैंने उसका वर्ण किया है जो इससे बहुत ऊपर है। वो जन्मता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो प्रकट होता है और वो अंतर्धान होता है, वो अविनाशी है। ब्रह्मा को पैदा करने के पहले भी वह था और सृष्टि का विलीन हो जाने के बाद भी वह रहेगा। सबका साक्षी है, मैंने उसका वर्ण किया है। अब मैं राहु केतु और अमुक देवी और अमुक देवता के सामने गिड़गिड़ाती फिरूं कि माता जी मेरा सुहाग अचल कर दो, हे देवता जी हमारा सुहाग अचल कर दो। तुझको अपने सुहाग में संदेह है? इसका मतलब कि तूने पिंड का वर्ण किया है, हाड़ मांस के एक लोथड़े का वर्ण किया है। रामचरितमानस की भाषा में समझाऊं, फर्क समझ लेना। बाली मारा गया, उसकी पत्नी तारा रोने लग गई। प्रभु श्री राम ने पूछा तारा क्यों रो रही हो? का पति मर गया उसके लिए रो रही। बोले पति किसको समझी है? ये सामने जो पड़ा है चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये पति है तो ये कहीं गया नहीं है, अभी तेरे सामने पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, उठा गले लगा। तब कहती नहीं प्रभु ये पति नहीं है, तो ये कौन है? बोले तो उसकी लाश है, उसका मुर्दा है। कल तक पति था और आज मुर्दा हो गया, आज लाश हो गया। ये पति नहीं है, ये तो उसकी लाश है। बोले पति कौन? कहा कि इसमें जो बोलने वाला था वो पति था। बोले वो तो मरता नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट स्वतनु तब आगे सोआ, जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। शरीर तो नश्वर है ही, चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी, चाहे हो जंगल का जोगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी। जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी, जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी, जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी, जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी। बरही और तेरही बताने की जरूरत तो नहीं ना। बरही जन्म के बाद 12वां दिन का उत्सव और तेरही मरने के बाद 13वां दिन का उत्सव। मतलब कि जो जन्म लेकर के आया है, जो पैदा हुआ है, उसको तो मरना ही होगा। जातस्य से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। और जो नारी शरीर पर ही दृष्टि रख करके और उसका वर्ण करती है, उसके सुहाग की अखंडता की कोई गारंटी नहीं है।
मैंने किसी शरीर का वर्ण नहीं किया है, मैंने समस्त आत्माओं की आत्मा परमात्मा का वर्ण किया है। माई मैंने बर पायो अविनाशी। तो मैं क्यों चिंता करूं कि मेरा सुहाग अचल हो? हे देवी मैया, मेरा सुहाग अचल कर दो। मेरा सुहाग अचल है। मीरा बोली, देवी पूजी विधवा अनेक ठाड़ी, कहां गई इनकी सुहाग की अखंडता। न स्वर विकार भरे पिंड को वर्ण करके, पावे कोने आमे अमरत्व की प्रचंडता। कहे श्रुति शास्त्र संत कि हरि अविनाशी एक, क्षमा की जो माता यदि हो रही उद्दंडता। किस माता से क्षमा मांग रही है? देवी मैया से भी। मां तुम थोड़ी देर किनारे रहो, मेरा इनसे सिद्धांत की चर्चा है। हे जगदम्बे क्षमा करना। आगे चल करके मीरा की पिटारी में सांप आएगा, उसको भी गिरधर गोपाल कह करके समादर करेगी। जहर का प्याला आएगा, उसको भी गिरधर गोपाल की छवि उसमें निहारती हुई प्रणाम करेंगे। क्षमा की जो माता, जगदम्बे क्षमा करना, आप मेरी प्रणम्या हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सुहाग की अखंडता के लिए गिड़गिड़ाने वाली बात जो कर रही है, उस पर ही मैं शास्त्र का सम्मत सिद्धांत रख रही हूं। मतलब इससे और बहन, बेटी, माँ, बहू इत्यादि को प्रेरणा दे रही हैं कि जिनके साथ आपका पाणी ग्रहण हुआ है विधिवत शास्त्र विधि से, मनमाना स्वेच्छाचार पूर्वक नहीं, उनको तो नष्ट होना ही है। लेकिन जिनको शास्त्र विधि से विवाह हुआ है, उस समय किसका विवाह किसके साथ हुआ है? बेटा का नाम पप्पू है, बर का नाम, अब बेटी का नाम पिंकी है। तो कहीं भी आपने कन्यादान करते समय कन्या के पिता के मुख से सुना है क्या कि पप्पू के हाथ में पिंकी का हाथ दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, पंडित जी जरा जल्दी करो, बारात को जीवनार के देर हो रही है, जल्दी करो। ऐसे नहीं, जहां विधिवत विवाह होते हैं, जहां उसके संस्कृत के श्लोकों का, मंत्रों का और संकल्प का भाव समझ बूझ करके जहां संकल्प होता है, वहां कोई बाप अपनी बेटी का दान इस तरह से कह करके नहीं करता है कि पप्पू के हाथ में अपनी बेटी पिंकी का हाथ दे रहा हूं। वो कहता है कि विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे। मैं विष्णु के हाथ में अपनी लक्ष्मी का हाथ दे रहा हूं, अथवा विष्णु स्वरूप वर के हाथ में, विष्णु के प्रतीक के रूप में। तो बताओ, विष्णु पति हुए कि पप्पू पति हुए? ये तो पप्पू कहलाने वाला शरीर उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन अगर वो अड़ जाए कि नहीं, या तो तेरा विष्णु या पप्पू, तो जो पतिव्रता होगी, जिसने मंत्र के अर्थ को समझा होगा, वो तो प्रहलाद की तरह कहेगा। प्रहलाद कहता है कि या तो तेरा पिता हिरण्यकशिपु या तेरा राम। तो प्रहलाद जी कहेंगे तब तो मेरे राम। पिता किनारे हो जाएंगे। यदि पतिदेव उस विष्णु से, उस गिरधर से, उस राम से, उस कृष्ण से सामंजस्य रखते हुए कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं पति नहीं हो सकता। पति के ऊपर एक और विचार है, शायद कभी मैंने सुनाया होगा। एक भक्त हुए हैं भक्तमाल ग्रंथ में, श्री कुबा जी, केवल राम जी नाम था उनका, कुबा जी के नाम से प्रख्यात हुए। उनकी पत्नी का नाम था पूरी बाई। कुबा जी तो संतों के प्रति भाव रखते थे और पूरी बाई इनको देखकर जल उठती थी। कभी संत पधारे,
कुबा जी बोले कि संत भूखे हैं, रसोई बना के भोग लगाकर जिमा दो। बोले कि मेरे माथे में दर्द है। मैं इस स्थिति में नहीं हूं जो रसोई बना करके इनको जिमा सकूं। बोले कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा। इतने में उसका सगा भाई आ गया, पूरी बाई का। काहे को दर्द, रसोई बनने लग गई। तो कुबा जी बोले कि अच्छा किया, संतों की सेवा में आलस नहीं करना चाहिए। तो बोली कि मैं तेरे संत के लिए नहीं उठी हूं, चूल्हे में जहां तेरे संत, तो मेरा भाई आ गया है इसलिए दर्द में भी उठ आई हूं। तो बोले कि जैसे तेरा भाई ऐसे एक मेरा भाई, तेरा भाई शरीर के नाते और मेरा भाई परमात्मा के नाते। दो व्यक्ति का सामान लगा देगी, तेरे भाई का भी गुजारा हो जाएगा, मेरे भाई का भी गुजारा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने भाई को तो खीर पूरी बनाई और इनके भाई के लिए चोकर और पलोथन का आटा वगैरह जो कई दिन का बचा हुआ होगा वो मिला जुलू करके टिक्कर ठोक दिया, आधा कच्चा आधा जला। ये देखा श्री कुबा जी ने, समझ गए उसकी चालबाजी कि अपने भाई के लिए खीर पूरी बन रही है और हमारे भाई अर्थात संत जी के लिए ये अध जला और अध कच्चा टिक्कर बन रहा है। इन्होंने हाथ पांव धोने, कुल्ला कराने और इस सब में जलहरी का सारा पानी बरता दिया। बोले जल तो रहा नहीं, जिमाओगी कैसे। उधर भी माताएं जाती हैं जल भरने के लिए और यहां भी प्रथा है। पूरी बाई को बाध्य होकर जल लेने के लिए कुआं पर जाना पड़ेगा। गई तो, लेकिन डरती डरती गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल लेने जाऊं और ये परोसने में उलट फेर कर दें। और वही हुआ। इसीलिए तो ये नाटक रचा था श्री कुबा जी ने। वही हुआ, संत जी को बुला करके और वो खीर पूरी परोस दी, भगवान को भोग लगाइए पाइए। और साले साहब को वही अध जला और अध कच्चा टिक्कर परोस दिया। वो आई तो घड़ा उतारने के पहले ही झरोखा से झांक करके देखी तो जल गई, जल उठी। घड़ा तो जैसे तैसे जलहरी पर रखा और इनकी ओर देख करके कहा कि इशारा किया कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। बोली नहीं, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तो इन्होंने परमात्मा की ओर दिखा करके और उसकी ओर दिखा करके और इशारा किया कि मैंने, तूने तो मेरी गर्दन कटवा दी थी। अगर एक ही चौके में तेरा भाई खीर पूरी खाता और मेरा भाई ये संत अगर अधजला और अध कच्चा टिक्कर खाता तो परमात्मा के दरबार में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। बेईमान, संत जी आए तो माथे में दर्द हो गया तेरे, और तेरा भाई आया तो तू चंगी हो गई। अपने भाई के लिए खीर पूरी और हमारे भाई के लिए ये। तेरे भाई का नाता शरीर का नाता है और हमारा भाई का नाता आत्मा और परमात्मा का नाता है। ये ज्यादा तगड़ा नाता है मेरी दृष्टि में, तेरी दृष्टि में चाहिए हो। तमक गई और लगी बकने, तुम ही रहो अपने भाइयों के साथ इस घर में, अब मेरी तेरी नानी ठेगी एक साथ। अब मैं अपने भाई के साथ जा रही हूं, मैं अपने भाई के साथ जा रही हूं, तुम अपने भाई के साथ रहो। ऐसी मनमानी चलानी है तो
भाई भी तमक के उठ गया, चल बहन मैं तेरा दूसरा ब्याह करूंगा। जाति के कुम्हार थे, लिखा है, होता होगा उनमें दूसरा ब्याह। चल बहन मैं तेरा दूसरा ब्याह करूंगा। सचमुच में वो चली गई और वो ले गया, और सचमुच में ले जाकर दूसरा ब्याह भी कर दिया, और उस ब्याह से उसके बहुत बाल बच्चे भी हुए। वर्षों बीत गए, उसके बाद वो अकाल पड़ा कि भोजन की कौन कहे, पेड़ के पत्ते और छाल तक मिलना दुर्लभ हो गया। एक एक चुल्लू पानी के लिए तड़प उठे लोग। इस समय गैया तड़प रही हैं। आज आए थे सोखिया जी, होता है महाराज कि 3000 गाय अभी श्याम ढाक में पूछरी के आगे राजस्थान सरकार ने यहां पर पहुंचा दिया है, और भूसा 3.5 रुपए किलो। कहां तक कोई खरीद करके और 3,500 गईयों को खिला करके पेट भर लेगा। फिर भी कोसी वाले मदद कर रहे हैं, और भी जहां तहां से लोग सेवा कर रहे हैं उन गईयों की। बुलाहट है, हम 15 तारीख को वहां जाने की सोचे, दर्शन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा भीषण अकाल पड़ा कि एक एक चुल्लू जल के लिए तड़पने लग गए लोग। अब पूरी बाई को कहीं रोटी का ठिकाना नहीं, एक चुल्लू पानी का ठिकाना नहीं, और इधर श्री कुबा जी के यहां भगवान की कृपा थी। 1000 आवे, 2000 आवे, 10,000 आवे, ठाकुर ने कह रखा था कि घबराना नहीं, तुम्हारा भंडार खाली नहीं होगा। जो आवे उनको जिमाते चलो, जो आवे उनको जिमाते चलो। पानी का सोता फूट गया वहां, जो आवे सबको भोजन और जल से तृप्त करते जा रहे हैं। सुना पूरी बाई ने कि कहीं ठिकाना नहीं, और वही एक ऐसी जगह है जहां जिसको कहीं ठिकाना नहीं हो जाते हैं, और वहां कोई उनको मना ही नहीं है। पूछा नहीं जाता है कि कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ क्यों चले आए, इतने लोगों को कहां से लाऊंगा, कुछ नहीं। जो आवे बैठो और पाओ। अब कहीं गुजारा हुआ नहीं तो पूरी बाई भी, और जिससे उसने दूसरा विवाह किया था वो भी, और उसके द्वारा जन्मे हुए छोरा छोरी भी, आंखें धसी हुई हैं, शरीर लगता है कि केवल मांस है नहीं, केवल चमड़ी मढ़ी हुई है हड्डी के ऊपर, और लाज के मारे सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ी। किसी से खबर दिलवाई कि स्वामी जी से जरा कह दीजिए, स्वामी जी मैंने कुबा जी से, स्वामी जी से कह दीजिए कि पूरी बाई आई है। तो स्वामी जी ने कहा कि पूरी बाई आई है, तो जैसे सब आए हैं वैसे वो भी, जैसे सब पंगत में बैठे हैं उस तरह से वो भी पंगत में बैठे। भोजन में किसी को मना ही नहीं है। लेकिन जैसे पहले इस घर में अधिकार पूर्वक रहती थी, अब उस प्रकार इस घर में रहने लायक तो रही नहीं। अब तो उनके पति कोई और है। बेचारी क्या करती, मान गई, पंगत बैठी, उसमें वो भी बैठी, उसका दूसरा पति भी बैठा, और उसके बाल बच्चे भी बैठे। और जब भोजन हो रहा था तब श्री कुबा जी वहां पहुंच गए, जानबूझकर पहुंचे, और बोले, पूरी भाई ऐसा मत समझना कि हमारे कलेजे में बर्छी से छेद करने आए हैं। मैं पति की परिभाषा बताने आया हूं। पति वास्तव में कहलाने का अधिकारी कौन है, ये भक्तमाल की मूल पंक्ति है। श्री कुबा जी बोले कि पूरी बाई देखो पति मेरो रघुपति राघव राजा राम,
यदुपति माधव सुंदर श्याम। ये अनंत ब्रह्मांड पति है। देख पति मेरो और तेरो पति देखू, बेटा बेटी को न पाल सके परी कठिनाई है। ये हड्डी के ढांचे पर मांस लगता है, सूख गया है, केवल चमड़ी मड़ी हुई है, आंखें धसी हुई हैं। तुमने इस कंकाल को पति माना है और मैंने रघुपति राघव राजा राम प्रभु को पति स्वीकार किया है। बोल, पति कहलाने का अधिकारी ये है कि पति कहलाने का अधिकारी ये है? अगर तुमने मेरे साथ रह करके, मैं नहीं कहता कि तुम मुझको पति कर, लेकिन जिसको मैं अपना पति स्वीकार कर रहा हूं, जिसको ब्रह्मा भी अपना पति स्वीकार करते हैं, शिव भी अपना पति स्वीकार करते हैं, उस प्रभु को नहीं स्वीकार करके, उनके नाते को नहीं स्वीकार करके, और तूने इस हाड़ मांस के लोथड़े को पति माना है, इसलिए तेरी ये दुर्दशा है। ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग कहां कहां क्या क्या भुगतते फिरते हैं। मीरा कहती है कि मेरा पति और मेरा सुहाग ऐसा नहीं है माता जी कि राहु केतु और अमुक देवी और अमुक देवता क्या गिड़गिड़ाते फिरे कि मेरा सुहाग अचल रखना, क्योंकि मैं तुम्हें नारियल का गोला चढ़ा रही हूं, मैं तुम्हें मालपुआ चढ़ा रही हूं। गिड़गिड़ावे हुए जिन्होंने हाड़ मांस के इस पिंड का वर्ण किया है, इस सिद्धांत बताने के लिए मीरा ने ऐसा कहा। कहे श्रुति शास्त्र संत कि हरि अविनाशी एक, क्षमा की जो माता यदि हो रही उद्दंडता। दोनों माता से क्षमा कर मांग रही है। जगदम्बा से भी माता क्षमा करना, मैं आपका अपमान करने का लक्ष्य नहीं रखती, आप अपनी जगह पर पूज्या हैं। और इनसे भी, सासू जी से भी कह रहे हैं, माता जी क्षमा करना, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूं। कहे श्रुति शास्त्र संत हरि अविनाशी एक, क्षमा की जो माता यदि हो रही उद्दंडता। हरि को वर्ण किए अचल सुहाग सिद्ध, जिसने हरि का वर्ण किया है, जिसने विष्णु स्वरूप आए वराय का वर्ण किया है, वो सावित्री, वो सीता है, वो राधा है, वो रुक्मिणी है, वो कलयुग में मीरा है। उसके सुहाग की क्या चिंता। मेरे तो गिरधर हैं अविनाशी भरतार, शाश्वत सुख सौभाग्य के एक परम दातार, अथवा शाश्वत सुख सौभाग्य के एक परम आधार। माता जी मैं अपनी बात नहीं कह रही हूं, सत्य सनातन बात है यह वेद पुराण की। सत्य सनातन बात है वेद पुराण की, यह वेद पुराण की, यह वेद पुराण की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। सुन के सास अतीव रिसाई, उनके साथ अतीव रिसाई। बोल उठी निज पति ढिग जाई, बोल उठी निज पति ढिग जाई। बहु यह
कैसी धरी दई आन, बहु यह कैसी धर दई आन, करी नहीं मेरी कछु भी कान, करी नहीं मेरी कछु भी कान, सिखावती उल्टे मोकू ज्ञान, सिखावत उल्टे मोको ज्ञान, करे क्यों आगे वचन प्रमाण, करे क्यों आगे वचन प्रमाण। श्री प्रियदास जी के शब्दों में टीका कवित्व। तब तो खिसानी भई अति जरी बरी गई, अब तो किसानी भई अति जरी बरी गई, गई पति पास यह वधू नहीं काम की, नहीं प्रतिबास यह वधु नहीं काम की। अब ही जवाब दियो